तो गाइज स्वागत है आपका काइजू नंबर 8 के न्यू वीडियो में। और ये एपिसोड काफी ज्यादा दमदार होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो अभी जाके देख लो। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि शिनोमिया को एक बड़ा सा काइजू अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहाँ काफका आके अपने काइजू वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर शिनोमिया को बचा लेता है। और यहाँ ये देखकर शिनोमिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ बाकी के लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे होते हैं और यहाँ ये बंदा रेड सिग्नल दे रहा होता है ताकि सारे लोगों को लोकेशन का पता लग सके। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बता रहा होता है कि वो बड़ा वाला काइजू फिर से जिंदा हो चुका है और शिनोमिया उससे अकेले ही फाइट कर रही है, तो वहाँ पर कोई भी मत जाना। पर काफका यहाँ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो डायरेक्ट शिनोमिया की तरफ भागने लगता है। और ये देखकर यहाँ पर इचिकावा को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो सोचता है कि कहीं काफका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। अगर वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसे डिफेंस फोर्स वाले यहीं पर खत्म कर देंगे। और यहाँ पर इधर शिनोमिया शॉक होती है क्योंकि अभी अभी उसके सामने एक इंसान काइजू बना है। जिसके बाद वो काफका से पूछती है, क्या तुम एक काइजू हो? यहाँ पर अब काफका रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना यार। अब यहाँ पीछे से ये बड़ा काइजू दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही वो अटैक करता है काफका उसके अटैक को डॉज कर लेता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। और यहाँ काफका कहता है कि पहले मुझे इस काइजू को मारने दो, मुझे इसे मारने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। जिसके बाद हमें वही साइंटिस्ट दिखाई जाती है जो कि बता रही होती है कि काइजू के पास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है और उसको लग रहा था कि ये कोई नया काइजू है। सो ये साइंटिस्ट अपने डाटा में उस काइजू की स्ट्रेंथ चेक कर रही होती है और उसे यहाँ पता लगता है कि वो काइजू 9.8 फोर्टिट्यूड स्ट्रेंथ का है, जिसका मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर होशिना इस बात को सुनकर कहता है कि शायद धमाके की वजह से हमारा सिस्टम खराब हो चुका है, क्योंकि सच में अगर ऐसा हुआ तो ये काइजू अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू होगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफका अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर उस काइजू पर अटैक करता है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर उस काइजू का कुछ भी नहीं बचता। अब इतना तगड़ा एक्शन देखने के बाद शिनोमिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिसके बाद काफका यहाँ पर स्टाइल मारते हुए कहने लगता है, अबे ओ नल्ले काइजू, हिम्मत है तो दोबारा रीजनरेट होकर दिखा। पर तभी वहीं पर वो काइजू फिर से रीजनरेट होने लगता है, जिसको देख के काफका की यहाँ पर फट जाती है। पर वो काइजू आखिर में दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाता। और वहीं इसी वक्त एक छोटा सा काइजू शिनोमिया पर अटैक करने वाला होता है, जिसे काफका एक थप्पड़ मार के साइड कर देता है। अब इसके बाद काफका शिनोमिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब हम सेफ है। जिसके बाद काफका के पीछे इचिकावा आता है और उसके सिर पर एक टपली मारता है और उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा सुनाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि शिनोमिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसकी थोड़ी देर बाद होशिना और मीना यहाँ पर आ जाते हैं और होशिना ये देखकर कहता है कि इस काइजू की ऐसी हालत भला कौन कर सकता है। और यहाँ होशिना मीना से कहता है कि मैं जानता हूँ शिनोमिया काफी स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी वो इस काइजू की ऐसी हालत तो नहीं कर सकती। और यहाँ मीना को भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। होशिना भी सोच रहा होता है कि ये चीज तो बिल्कुल वैसी है जैसे उन्होंने 3 महीने पहले देखी थी। और अब हम देखते हैं कि काफका एक हॉस्पिटल बेड में होता है और इचिकावा उसको बता रहा होता है कि शिनोमिया की ट्रीटमेंट काफी बढ़िया तरीके से हो रही है और डिफेंस फोर्स वाले उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जिस पर काफका चिल्लाते हुए कहता है कि अबे ये तो नाइंसाफी है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट और मुझे एक सिंपल सा हॉस्पिटल बेड। पर इचिकावा उसे कहता है कि क्योंकि आपको सिर्फ कुछ फ्रैक्चर से आए थे। और यहाँ काफका इचिकावा से बात करते हुए कहता है कि उसकी हेल्प की वजह से ही आज वो यहाँ तक पहुंचने में सफल हो चुका है। सो काफका इचिकावा को थैंक्स बोलता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों की बात मीना बाहर बैठे सुन रही होती है। अब थोड़ी देर बाद मीना अंदर आ जाती है और वो काफका से कहती है कि मुझे पता लगा तुमने ही आखिर में शिनोमिया को शेल्टर तक पहुंचा के उसकी जान बचाई है, तो इसके लिए थैंक यू। अब मीना ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर काफका उसे बात करने की कोशिश करता है पर वो यहाँ नहीं कर पाता और मन ही मन वो सोचता है कि मैं मीना से तभी बात करूंगा जब मैं एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊंगा। अब अगले सीन में हमें यहाँ शिनोमिया दिखाई जाती है और वो यहाँ खुद से ही खुश नहीं थी क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बन पाई। अब यहीं पर होशिना आ जाता है और कहता है कि हमने सभी काइजू को मार दिया है और बड़े वाले काइजू को मारने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन शिनोमिया ये सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं करती। होशिना उसे कहता है, तुमने ही मारा है ना उस काइजू को? यहाँ पर शिनोमिया को काफका की कही हुई बात याद आती है और वो कहती है हाँ। उसके बाद हमें अगली सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये काइजू टॉयलेट में बैठकर न्यूज सुन रहा होता है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि एग्जाम के बीच में काइजू दोबारा से जिंदा हो गए थे। पर खुशी की बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर मारा नहीं गया है और उन काइजू को भी दोबारा से मार दिया गया है। ये बात सुनकर ये काइजू शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या
पर ऐसा तो नहीं हो सकता, उस डिवीजन में कोई ऐसा बंदा ही नहीं था जो उस खतरनाक काइजू को मार सके। और अब इसके बाद इसको एक फोन कॉल आता है, जिसके बाद ये एक इंसान में बदल जाता है। और जैसे ही ये बंदा बाहर जाता है, हमें पता लगता है कि ये बंदा क्लीनिंग यूनिट में काम करता है, जिस टीम के साथ काफका काम किया करता था, और ये भी काफका की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इसके बाद हम इधर काफका को देखते हैं, जो कि काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। और फिर वो इचिकावा पे चिल्लाने लगता है क्योंकि इचिकावा ने ही उसका फॉर्म भरवाया था। और वो उसे कहता है, ना तुम मेरा फॉर्म भरवाते और ना मुझे आज इतनी टेंशन होती। और वहां पर इसी वक्त एक आदमी आता है जो इनसे कहता है कि तुम दोनों के लिए मेरे पास एक लेटर है। जिसके बाद ये दोनों अपने लेटर के आमने सामने होते और काफका यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब ये उसका लास्ट चांस है। जिसके बाद काफका लेटर को खोलता है और देखते ही शॉक हो जाता है। और अगला सीन हमें डिफेंस हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहां पर वो सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इस एग्जाम को पास कर चुके थे। और यहाँ पर इचिकावा को भी दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आती है शिनोमिया और उसने इस एग्जाम को टॉप किया है। और शिनोमिया को देखकर यहाँ पर हारुइची बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर टॉप करूंगा, लेकिन शिनोमिया का टैलेंट देखकर तो ऐसा लगता है कि हम दोनों को सेकंड पोजीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हारुइची की बातें सुनकर आयु कहता है कि सेकंड पोजीशन के लिए तुम तैयारी करो, मैं अभी भी फर्स्ट पोजीशन को ही एम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फिटनेस टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। अब इधर ये लड़का इचिकावा को कह रहा होता है कि अरे तुम तो वही हो ना जो उस अंकल के साथ थे। जिसके बाद इचिकावा उसको अपना नाम बताता है और वो बंदा भी अपना नाम बताते हुए अपना नाम इहारू फुरुआशी कहता है। और इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इहारू इचिकावा से पूछता है, अरे वो अंकल कहाँ है, वो तो यहाँ नहीं दिख रहे, क्या वो पास नहीं हुए क्या? अब इचिकावा यहाँ पर कुछ बताने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मीना की एंट्री हो जाती है और मीना शिनोमिया को स्टेज पर बुलाती है और वो सभी 27 कैंडिडेट्स की तरफ से शपथ खाने को कहती है और शिनोमिया भी ऐसा ही करती है। जिसके बाद मीना उसको थैंक्स बोलती है क्योंकि एग्जाम में शिनोमिया की वजह से कोई भी कैंडिडेट्स मारा नहीं गया। पर यहाँ पर यह बात सुनकर शिनोमिया का मुंह थोड़ा उतर जाता है क्योंकि वो जानती है कि उसने वो काइजू को नहीं मारा था। और वो मनी मन ये सोच रही होती है कि जो शाबाशी मुझे मिल रही है उसका असली हकदार काफका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफका भागते हुए हॉल में आता है और वो यहाँ सभी से लेट होने के लिए माफी भी मांगता है। और इसका मतलब ये है कि काफका ने भी इस एग्जाम को पास कर लिया था। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि काफका ने इस एग्जाम को पास कैसे करा था। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक मीटिंग का, जहाँ पर यह बात चल रही थी कि आखिर काफका को पास करना है या फेल। यहाँ एक ऑफिसर काफका की परफॉर्मेंस को देखकर उसको रिजेक्ट कर देती है, पर होशिना यहाँ आखिर में काफका को अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि काफका को काइजू के बारे में काफी ज्यादा पता है और वो एक अच्छा टीममेट भी है और सबसे अच्छी बात तो वो फनी भी है। तो इसलिए होशिना उसे पास कर देता है। जिसके बाद होशिना यह बताता है कि वो काफका को एज अ कैडेट ले रहा है, यानी काफका अभी फुल टाइम ऑफिसर नहीं बना है और ये बात बाद में उसके परफॉर्मेंस देखकर डिटरमाइन करी जाएगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीना बताती है कि काफका को एज अ कैडेट लिया गया है। इसके बाद मीना इन सभी को काइजू के बारे में बताकर उनको मोटिवेट कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ काफका काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो रहा था। जिसकी वजह से वो गलती से यहाँ पर चिल्लाकर कह देता है कि मीना, मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग अजीब तरीके से काफका को देखने लगते हैं और सभी ये सोच रहे थे कि ये इतनी आराम से कैप्टन मीना का नाम कैसे ले सकता है। और ये सुनकर मीना उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वो यहाँ कहती है, तुमने सीनियर ऑफिसर की डिसरेस्पेक्ट करी है, सो इसलिए पनिशमेंट के तौर पर तुम यहाँ पर 100 पुशअप मारो। और ये सुनकर होशिना काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि अरे यार, ये बंदा कितना फनी है। जिसके बाद होशिना मीना की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि मीना ने थोड़ी सी स्माइल की थी। ये देखकर होशिना भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या असल में मीना ने स्माइल किया था। और यहाँ पर काफका अपनी पनिशमेंट को पूरी कर रहा होता है। अब यहाँ पर होशिना थोड़ा सा सीरियस दिखाई देता है और यहाँ ये कहता है कि मैंने खाली इस बंदे को यहाँ पर हंसाने के लिए नहीं रखा है। असल में जब एग्जाम साइट में सभी काइजू जिंदा हो रहे थे, वहाँ पर एक काइजू का संकेत मिला जिसका फोर्टिट्यूड 9.8 था और उसी सेम टाइम पर एक कैंडिडेट का वाइटल्स आने बंद हो गए थे और वो था काफका। और होशिना को ये बात भी काफी अजीब लगती है कि काफका की सूट का एप्टीट्यूड 0 था, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। और यहाँ होशिना कहता है कि वो काफका पर नजर रखेगा और उसकी सच्चाई जानकर रहेगा। इधर काफका फाइनली अपने 100 पुशअप कंप्लीट कर देता है, जहाँ पर सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद शिनोमिया काफका से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर काफका कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ पर नहीं कर सकती। जिस पर शिनोमिया कहती है, नहीं, बस हम यहाँ पर वो बात नहीं कर सकते। जिस पर इहारू कहता है, क्या तुम इन्हें प्रपोज करने वाली तो नहीं हो ना। अब इसके बाद अगले सीन में काफका और शिनोमिया एक कैफे पर होते हैं। यहाँ पर काफका शिनोमिया को सारा सच बता देता है। शिनोमिया कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा भुक्कड़ हो। यहाँ पर काफका कहता है कि अगर मैं ये बात डिफेंस फोर्स को बता दूं तो शायद वो लोग इसका कुछ इलाज ढूंढ पाए। पर शिनोमिया कहती है कि ये आइडिया बिल्कुल ही वाहियात है। अगर उन्हें ये पता चलने के बाद उन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो वो रोज तुम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी एक डिफेंस ऑफिसर बन पाओगे।
और शिनोमिया यहाँ पर काफका को डराते हुए ये भी कहती है कि अगर किसी काइजू की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो डिफेंस फोर्स वाले उसके हिस्सों को काट कर उसका हथियार बना लेते हैं। और ये बात सुनकर काफका की काफी ज्यादा फट जाती है और यहाँ काफका शिनोमिया से रोते हुए कहता है कि प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। और ये बात कहते हुए काफका शिनोमिया के मुंह के काफी ज्यादा पास होता है। सो तभी शिनोमिया उसके मुंह पर एक लात मारकर उसे दूर कर देती है और यहाँ काफका से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, सो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुमने काइजू की पावर का गलत इस्तेमाल करा है तो मैं आपको जान से मार दूंगी। जिसके बाद काफका थोड़ी देर चुप हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो हंसते हुए बोलता है हाँ ठीक है, वैसा हुआ तो तुम मुझे मार देना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाँ पर इचिकावा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इस ट्रेनिंग में इन लोगों को शूटिंग करनी होती है और वो भी कम से कम टाइम में। अब यहाँ इचिकावा की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और यहाँ पर उसकी सूट की पावर बढ़कर 18% हो गई थी और होशिना यहाँ पर इचिकावा की परफॉर्मेंस देखकर बोलता है कि ये बंदा तो कम से कम टाइम में अच्छा परफॉर्म करने लग गया है। और यहाँ इधर इहारू इचिकावा की परफॉर्मेंस देखकर सोचने लगता है कि ये बंदा तो काफी अच्छा कर रहा है और यहाँ पर इहारू शूटिंग करने लगता है और यहाँ पर उसकी सूट की पावर बढ़कर 14% से 20% हो जाती है। इहारू यहाँ बाद में इचिकावा के पास आके बोलता है कि देखा तुमने, मैंने ये जीत लिया। इसके बाद हमें शिनोमिया को दिखाया जाता है और इसका टाइम यहाँ सबसे तेज होता है और यहाँ शिनोमिया की सूट की पावर भी 46% से बढ़कर 55% हो चुकी थी। जिसके बाद शिनोमिया इन दोनों की बेइज्जती करते हुए कहती है अबे छोटे बच्चे लोग, मेरी पावर देखी कि नहीं, मेरी सूट की पावर तो तुम दोनों की मिलाकर भी उससे ज्यादा है। काफका को इस शूटिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है पर उसकी सूट की पावर अब बढ़कर 1% हो जाती है और यहाँ 1% लाकर काफका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शिनोमिया को बताने लगता है। पर होशिना काफका से कहता है कि अगर तुम बस इतना ही प्रोग्रेस करते रहोगे तो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम कभी भी एक फुल टाइम ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और फिर होशिना इन सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने को कहता है और इसके बाद इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। और यहाँ पर ये साइंटिस्ट होशिना को बता रही होती है कि नई बेस की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है और होशिना भी कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो, ये लोग एक दूसरे से कम्पीट करके इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम इन्हें बाथ हाउस में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग नहा रहे थे। यहाँ पर इहारू और इचिकावा बहस कर रहे होते हैं कि आखिर किसके बाइसेप्स बड़े, पर तभी काफका अपने मसल्स दिखाने लग जाता है। पर कुछ ही देर में काफका अपने पेट को संभाल नहीं पाता और वो फिर से मोटा हो जाता है, जिसके बाद सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर आवी आ जाता है जिसकी बड़ी कमाल की थी और इसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते और अपने आप को छुपाने लगते। अब इधर अगले सीन में सारी लड़कियां बात लेकर आ रही होती है। तभी शिनोमिया मीना को वहीं पर बैठा हुआ देखती है और सोचने लगती है कि अरे यार इनकी तो काफी अच्छी बॉडी है पर फिर भी उनकी कमबैक पावर इतनी ज्यादा कैसे है। और यहाँ फाइनली शिनोमिया मीना से पूछ लेती है कि आप ट्रेनिंग कैसे करती है, जिस पर मीना बोलती है मेरे बगल में आकर खड़ी हो जाओ। अब फिर से नेक्स्ट सीन में हम लड़कों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का रीजन पूछ रहे थे। यहाँ पर इहारू बताता है कि बचपन में एक बार मीना ने उसको काइजू से बचाया था, सो इसी बात से मोटिवेट होकर मीना जैसे बनने के लिए उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है। यहाँ पर बाकी लोग भी अपना मोटिवेशन कैप्टन मीना को ही बताते हैं। काफका इन सभी की बातों को सुनकर इचिकावा से बोलता है लगता है मीना ने काफी लोगों को मोटिवेट किया है। इसके बाद इहारू काफका से पूछता है कि अंकल जी आप भी तो बता दो कि आपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों करी है। जो सवाल सुनने के बाद काफका थोड़ा घबराता है पर बाद में वो बता देता है कि मीना उसकी बचपन की दोस्त है। अब ये बात सुनने के बाद यहाँ ये तीनों काफका से जलने लगते हैं और काफका यहाँ से जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों काफका को जाने नहीं देते क्योंकि इन्हें मीना और काफका के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था। अब अगले सीन में हमको इनकी ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है और ऐसे करते करते इन सभी की बॉन्ड भी मजबूत हो रही थी। अब एक दिन रात में सभी सो रहे होते लेकिन काफका यहाँ पर काम कर रहा था। तभी वहां पर होशिना आता है और काफका से कहता है अरे क्या भाई अभी भी मेहनत चालू है। और यहाँ पर वो काफका को आराम करने को कहता है, लेकिन काफका उसे कहता है कि मुझे और काम करने की जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ से इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता। होशिना कहता है ओह अच्छा मीना की वजह से ना। काफका यहाँ शर्माते हुए कहने लगता है कि अरे आपको कैसे पता। होशिना कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जो तुम नहाते समय दूसरों को बता रहे थे। और काफका यहाँ बताता है कि उसने मीना से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साइड में खड़े होकर उसको सपोर्ट करेगा। होशिना कहता है इसका मतलब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। काफका कहता है सच बोलूं तो हाँ, जिस पर होशिना थोड़ा चिढ़ जाता है और काफका से कहता है ये लो इस रूम की चाबी, तुम्हारे पास केवल 2 घंटे बाकी है, जाते समय लाइट बंद कर देना और रूम को भी लॉक कर देना। और यहाँ होशिना जाते हुए काफका से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जगह कभी भी लेने नहीं दूंगा और तुम यहाँ पर किसी से ज्यादा लगाव भी मत रखना क्योंकि यहाँ पर किसी की भी जान की गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तभी यहाँ पर चारों तरफ अलार्म बजने लगता है जिसे सुनकर सभी उठने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर काइजू अटैक करने आ चुका है। जिसके बाद होशिना काफका से कहता है तो चलो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारे पहले मिशन का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।